चंदौली की मुगल सराय विधानसभा, जहां से बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं बब्बन सिंह चौहान, इनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये बाहर से आके चुनाव लड़े और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जीत गए। अब ये विधायक है और दोबारा भी लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने हराया था समाजवादी पार्टी के विधायक के प्रत्याशी को। हमारे साथ बहुत सारी जनता है, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं थी। हम जनता के पास चलेंगे। बब्बन सिंह चौहान जी खुद आए हैं यहाँ पे। उसके अलावा रामकिशन जी हैं जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं और यहाँ के प्रमुख समाजवादी नेता हैं। पहले हम जनता के पास चलेंगे। जनता का सवाल बताइए भाई, किसका सवाल है? इन्होंने जो जो वादे किए थे सब पूरे हुए हैं? बब्बन सिंह जी, हाँ बताइए भैया, उठिए। कौन बोला था? हाँ बताइए साहब। इन्होंने जो भी वादे किए थे इनके। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ही मुगलसराय विधानसभा का रहने वाला हूँ। कौन से मोहल्ला में? फतेहपुर, ग्राम सभा फतेहपुर। ग्राम सभा फतेहपुर। बब्बन सिंह जी, हाँ बताइए। जी। हाँ, बताइए। इन्होंने वादा, मतलब चुनाव लड़ते समय इन्होंने वादा किया था कि जो आपके गांव के प्रमुख रोडें हैं इसको मैं चुनाव जीतने के बाद बनवा दूंगा। तुरंत ही बना देंगे? तुरंत, मतलब 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद। लेकिन आज पूरे विधानसभा के टाइम पूरे हो गए, कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं इनके। ये पलट के आए तक नहीं उस गाँव में, आए भी नहीं। ये तो भाई गंभीर बात है। बब्बन सिंह जी, आपने वादा किया था कि भाई चुनाव जीतने के 2 महीने में आप वो सड़क बनवा देंगे और उसके बाद आप आए नहीं। इस पर इसका जवाब दीजिए। सर, सरकार जो है, सरकार के मंशा से काम होता है। विधायक वादा कहाँ करते? वादा तो मैं किया था कि सरकार से काम करा लूंगा और मेरी भी सरकार आएगी। मैं तो ये सोच के चुनाव लड़ा। हमारी सरकार दुर्भाग्य से नहीं आई, लेकिन सरकार के कानों तक जो है हर बात को मैं पहुंचाने का काम किया। विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से, अब विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से कई बार इस चंदौली मुगल सराय विधानसभा की कोई ऐसी रोड नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसको हम विधानसभा में उठाए नहीं हो। और सारा रिकॉर्ड अभी अगर चाहिए तो मैं यहाँ रख दूंगा। एक पर भी उसमें से मंत्रियों का जवाब आता है कि धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाएगा, और आज तक न उनके पास धन कोई उपलब्ध हो पा रहा है और न यहाँ मुगल सराय की काम को हो पा रही है। भाई ऐसा है कि सरकार आई तब है सड़क बनी भाई। एक सेकंड, अभी विधायक निधि वाली बात होती है। एक सेकंड भाई, ऐसा है, इनका कहना है चिट्ठी सबको लिखी, लेकिन जवाब यही है कि भाई जब आएगा धन उपलब्ध होगा। विधायक निधि का क्या हुआ भाई? किसी की तो सड़क बनी होती। विधायक निधि से जो है अभी यहीं चले जाइए, जो है आपको जो है मैंने ये जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से लेके जो है हिंदवारी, रंगौली, चंदरखा, जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो सड़क नहीं बनवाएंगे तो बनवाएंगे कहाँ? तमाम गांव जो है, जो 1-1.5 करोड़ की निधि है उससे तमाम गांव में जो है मैंने काम करा। बगल के रहने वाले सड़क बनवा ली भाई। ये देखिए, ये तो बड़ी गंभीर बात है भाई। कम से कम ने तो 50 से 60 गाँव का मैं विद्युतीकरण करवाया हूँ। पुलिया 15 गाँव का जो है करवाया हूँ। नाली, रास्ता जो भी हो सका हर गांव में 1, 2, 4 हैंडपंप जो है हर गांव में गया है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर मैं हैंडपंप न लगवाया। कोई गांव वाला है जहां सब जगह हैंडपंप लगा है भाई? किसी का सवाल कोई है? हाँ बताओ भैया। नहीं, एक ही आदमी न पूछो भैया, तुम बताओ यार, बोलो। हाँ बोलो भाई। भाई ऐसा समाजवादी पार्टी के आदमी तो नहीं हो? तो भाई तो सवाल तो पूछ ही दोगे तुम भाई उनसे। किसी गांव की बात कर रहे हैं तो मैं समाजवादी। एक सेकंड बताइए। मैं सर अजीत यादव, ग्राम सभा सराय छोटू, वहाँ का प्रधान भी हूँ। और सर ये गांव की बात कर रहे हैं तो एक भी हैंडपंप। गांव बताओ, गांव का नाम बताओ। सराय छोटू बता रहे हैं भाई विधायक जी। एक भी हैंडपंप नहीं लगी विधायक निधि से। 2 हैंडपंप दलित बस्ती में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। 2 हैंडपंप लगा। एक सेकंड, अब चलते हैं भाई रामकिशन जी क्या। रामकिशन जी भाई, आपकी भी तो इतनी जिम्मेदारी बनती है भाई। इन्होंने तो चिट्ठी लिखी, लेकिन आप यहाँ के प्रमुख नेता हैं समाजवादी, आपकी सरकार है। ये शिवपाल सिंह यादव जी ने गोद दिया है ये चंदौली को, तो कम से कम यार कुछ सड़कें तो बननी चाहिए थी। आप बताएं। माननीय विधायक जी को के संज्ञान में ला दूं और यहाँ बैठे सभी सम्मानित मेंबरों के संज्ञान में ला लूं कि इनकी विधानसभा में पड़ाव भोपोली मार्ग है जो 9 करोड़ की लागत से बन रहा है। इनके ही विधानसभा में है। उसमें मैं मुद्दा उठाया था, मैं मुख्यमंत्री को जब सदन में बोला हूं, या तो मैं जवाब दे लूं तो आप बताइए। और आपने कहा आपकी सरकार नहीं है। जब आपकी सरकार 5 साल थी, एक भी ईंटा बसपा सरकार में लगा हो तो सरकार में मंत्री विधायक बनने के बाद उस कार्य का नाम प्रस्तुत कर दें। हमारी सरकार जब भी बनी, रामनगर का पुल, पड़ाव भोपोली मार्ग, धुंधराज का पुल, कैली कुराना मार्ग जो बहुत दिनों से बना था और कुराना कैली जुड़ा नहीं था, उसका पुल, महादेव लिफ्ट कैनाल इसी विधानसभा के अंदर है। ये चंदौली महिला हॉस्पिटल 100 बेड का, बबुरी में CHC 50 बेड का निर्माणाधीन है। मुगल सराय
समाजवादी लोगों ने समाज मानने में पूरी बात होने दी। मुगल सराय में महिला हॉस्पिटल, राजकीय महिला हॉस्पिटल बन के तैयार नहीं है, वर्क में है। तमाम सड़कें बन रही हैं, जिसका माननीय सदस्य जी ने उठाया, उनको संज्ञान नहीं है कि गोदना जीवनाथपुर स्टेशन मार्ग है जो इनके पैतृक गांव से होकर जाता है, ये निधि से नहीं बन रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से बन रहा है। इस तरह आपको और बता दूं, अलीनगर सकलडिया मार्ग जो 19 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण हो रही बन रहा, हमारी सरकार विकास के मुद्दे पर काम। आप ये कहना चाहते हैं कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया? मैं ये नहीं कहता हूँ, विधायक निधि का पैसा है, इन्होंने काम किया। इन्होंने एक प्रश्न और किया है, बहुत वाजिब प्रश्न किया है कि इनको उम्मीद थी इनकी सरकार बन जाएगी। मैं इनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया जनता ने। 5 साल इनकी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, मैं विधायक था इसी क्षेत्र से। बसपा और भाजपा की सरकार थी, माननीय ओम प्रकाश जी मंत्री, और मैंने सदन में बोला बजट के दौरान कि गड़ई नदी का पानी चंदौली को बर्बाद करता है। ओम प्रकाश जी बजट पढ़ने के बाद तुरंत उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर अनुपूरक बजट लाऊंगा तो गड़ई नदी को टेल से हेड तक खनवाऊंगा। सरकार इनकी थी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि ने जो मजबूती के साथ सदन में प्रस्तुत किया और सरकार को झुकना पड़ा, और गड़ई नदी जिसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ था, खोद जाने का काम हुआ है। राणा प्रसाद जी, भाई यहाँ से गृह मंत्री जी आते हैं, चंदौली में बड़ा नाम है, आपसे भी जवाब लेंगे। अच्छा, आप जवाब, एक सेकंड, आप जवाब दे दीजिए। अभी माननीय पूर्व सांसद जी जो बोल रहे थे कि बसपा के समय में कोई काम नहीं हो, कोई ईंट नहीं रखा गया। अब बसपा की ही देन है कि मुगल सराय और चंदौली के चारों तरफ आवास बनाए गए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए, गरीबों को दिया गया। और उसी बसपा का देन है कि जो है चंदौली में मुख्यालय चंदौली बनाया गया, जिला बनाया गया, और उसी बसपा का देन है कि चारों तरफ जो है उस समय काम कराया गया था, लेकिन आज उसका मेंटेनेंस नहीं जो है ये सरकार करा पा रही है। मेंटेनेंस सरकार नहीं करा रही है, आप कहिए। राणा प्रताप जी, इनका कहना है कि भाई बसपा ने भी बहुत काम किया, रामकृष्ण जी कहना सपा ने क्या किया। गृह मंत्री जी इस समय है, चंदौली से आते हैं, आप लोगों ने क्या किया ये बताइए। गृह मंत्री जी का जिला है। जब हम सरकार में थे तो गृह मंत्री जी ने क्रय केंद्रों की स्थापना की। चूंकि चंदौली से लेकर के उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुआ, गृह मंत्री जी ने क्रय केंद्रों की स्थापना की। उसमें चंदौली को भी लाभ था कि किसानों के उपज का उचित मूल्य मिले। हम सरकार पर किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी उपलब्धियां बताएं। लेकिन आज आप घूम रहे हैं, दोनों लोगों की सरकारें थी, 1 किलो धान और गेहूं की खरीद नहीं जनपद में हो रही है। आज भी समाचार पत्रों में छपा है कि पीसीएफ का 4 करोड़ बकाया है, 200 किसान चक्कर मार रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों सरकार में थी और किसी ने भी नहीं खरीद किया और न किसी ने कोई चिंता किया। भाई ऐसा है कि कमलापति जी का नाम ले लेके भाई आप लोगों ने सब जगह मुझे बताया कि भाई कमलापति जी ने सब कुछ किया है। कांग्रेस क्या कर रही है? कमलापति जी तो स्वर्गवासी हो गए, आप ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? 27 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार नहीं है। चंदौली जनपद के अंदर पूरी यहाँ चंदौली की जनता बैठी हुई है। एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि चंदौली जनपद के अंदर 2000 किलोमीटर नहरों का जाल से लेकर, सारे पंप कैनाल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर और शिक्षा व्यवस्था तक जो पंडित जी ने किया है, सिर्फ उसका ये लोग गए हुए तो आपकी 2 ही साल हुई ना केंद्र में, 27 साल तो पुराना मामला है। इधर 2 साल में 2 साल पहले क्या किया आपने? जब चंदौली जनपद के अंदर 26-27 साल से हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो है, तो हमसे ये सवाल केंद्र में सर सरकार आपकी थी ना भाई। एक सेकंड, जवाब अभी आपको एक सेकंड अभी आता हूँ। एक सेकंड, आप बताइए भाई, 2 साल पहले ही तो आपकी सरकार केंद्र में गई ना। भारतीय जनता पार्टी के लूट में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है। 2G 3G की वजह से सरकार चली गई। 2G 3G की मैं बात बता रहा हूँ, चंदौली की बात मैं बता रहा हूँ, चंदौली की बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हर किसान की बात मुख्यालयों पर रखती है। कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ही भ्रष्टाचार के मामले में, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, 1 मिनट में भ्रष्टाचार के मामले में पूरी मुगल सराय चंदौली, 1 मिनट भ्रष्टाचार का जहाँ तक मामला है, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, आप
पूरे चंदौली में मुगल सराय की धरती से, इस मुगल सराय की धरती से सोलर लाइट से लेकर बिजली के पोल तक के घोटाले पूरी आम जनता जानती है कि कितना घोटाला हुआ किया है, किसने किया? यहाँ का वर्तमान चेयरमैन, कौन है चेयरमैन? भाजपा का भाई भाजपा का। एक सेकंड भाई, चेयरमैन के ऊपर आरोप है कि भाई लूटी लूट है। कहाँ चेयरमैन साहब हैं कहीं यहाँ पे? कहाँ? हाँ बताइए। सारे दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे दल के लोग बैठे हैं। आरोप लगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जितना काम कराया, इतिहास गवाह है, आज तक 20 सालों में उतना काम नहीं हुआ। जवाब ले लीजिए, एक एक काम का निरीक्षण कर लीजिए। ये क्या बोलेंगे? आप देखिए, देश को लूटने वाले ये क्या बोलेंगे? पूरा देश लूट लेंगे, इनके पास क्या बचा है? ये क्या बोलेंगे? जिसमें काला धन और भ्रष्टाचार के नाम पर यह सरकार में है। 2 साल के अंदर कितने भ्रष्टाचारियों के जेल भेजे? कहाँ गया काला धन? कितने भ्रष्टाचारियों के जेल भेजे? पूरा मीडिया जानता है, पूरा नगर जानता है। जितना विकास कार्य इस कार्यकाल के अंदर हुआ, उसका ज्वलंत प्रमाण इस क्षेत्र की जनता जानती है। आप पूरे जनता को उतार दीजिए मैदान के अंदर। इस शहर के अंदर जहां कहीं घूमेंगे वहां रेखा जायसवाल का बोर्ड आपको दिखाई देगा। विकास का वो मानक तय किया गया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। भाई बोर्ड हर जगह मिलेगा, आप कहीं जाइए चाहे बोर्ड हर जगह लगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड अरे बैठ जाइए भाई। ये इनका कहना है बोर्ड हर जगह है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोर्ड सिर्फ नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि हमने जिला बनाया। जिला बनाने के बाद एक न्यू उस जिला मुख्यालय का रखने का काम बहुजन समाज पार्टी की हो, उसको भी बताना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में जो वादा किया और माननीय राणा सिंह जी ने कहा कि एक छटाक धान नहीं खरीदा गया, मैं इनसे भी यादव के साथ पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अपने संबंधित साथियों से भी कहना चाहता हूं कि धान का मिनिमम प्राइस रेट तय करना भारत सरकार का काम है। मूल्य का धन करना भारत सरकार का काम है। उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ क्रय केंद्र खोल करके भारत सरकार जो पैसा देती है उसमें धान और गेहूं खरीदने का काम उच्च सरकारें करती है। आप ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है? भारत सरकार जितना पैसा धान खरीदने को गेहूं के लिए दिए, उतना खरीदने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। माननीय सांसद जी एक अनुभवी नेता हैं और जिस तरह से आपने विषय को रखा है, निश्चित तौर पर लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। सरकार में आप भी रहे हैं और सरकार में वर्तमान में हैं भी आप। क्रय एजेंसी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करे, पीसीएफ किसकी एजेंसी है, यूपीएसएस किसकी एजेंसी है? तमाम एजेंसियां खरीद की हैं और एजेंसियों ने नहीं खरीदा है। आपके अंदर भी है। आप भी जब नेता थे तो आपने धान का बोरा उठाया था। क्यों बोरा उठाया था? ये जनता को आपने संदेश दिया था कि खरीद होगी, लेकिन खरीदा आपने नहीं, केवल जनता को आपने गुमराह किया। देखिए ये सत्ता में नहीं है। एक सेकंड अब इनसे जरा पूछते हैं। आप बताइए भाई, इनका कहना है कि भाई भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, ये इनका कहना है कि प्रदेश सरकार। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि ये दोनों लोग जो है मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके। जहाँ तक घोटाले की बात है, भाजपा ने सबसे बड़ा घोटाला किया तो भाषण घोटाला किया। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले जो वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। टोटल भाषण घोटाला किया और भाषण घोटाला आज तक कर रहे हैं। तो मेरी मांग है कि भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी के भाषण घोटाले की जांच होनी चाहिए, जनता में संदेश जाना चाहिए। मैं मधुरा है, कांग्रेस पार्टी की संगठन मंत्री हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि राजनाथ सिंह ने कहा था, उनका गृह जनपद है, उनने कहा था इस बात को कि मैं ऐसे हाथ मल दूंगा तो पूरे जनपद का विकास हो जाएगा। कहां से विकास किए? मुख्यमंत्री बने तो, गृह मंत्री बने तो, क्यों नहीं कर रहे विकास? विकास करना चाहिए ना। खाली कमलापति जी का विकास है। मेरी बात सुन लीजिए, केवल विकास, एक सेकंड, केवल विकास कोई किया यहाँ तो पंडित जी ने किया, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। कोई बनवाया अपने बाप के नाम से, कोई बनवाया कुछ। समाजवादी पार्टी प्लस बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर साठगांठ कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं 27 साल का मैं बता रहा हूं कि यहाँ का इतिहास ऐसा है
हाँ, मुगल सराय की मैं बात बोल रहा हूँ कि 27 साल में यहाँ जो कार्य हो चुका 27 साल पहले, वो आज एक काम भी नहीं हुआ, जो कि आज इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और यहाँ जितने भी कार हॉस्पिटल हुआ या जो भी नहरें हुआ उसका देख रेख भी नहीं हो पा रहा है। ये 27 साल में 3 पार्टियां जो है हमेशा यहाँ खाली घूट कसोट और क्या कहते हैं वो भ्रष्टाचार कर रही है और उसके अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। 3 पार्टियां बस भ्रष्टाचार कर रही हैं। कौन सी पार्टी नहीं कर रही है? सपा, भाजपा और बसपा तीनों पार्टियां 27 साल से हैं। तो बताइए भाई, एक सेकंड जवाब दें। हाँ, बताइए। हम सभासद वार्ड नंबर 19 से जिस तरीके से 45 साल से कांग्रेस वार्ड का कोई है यहाँ पे कैंडिडेट कोई भारतीय जनता पार्टी का सभासद हूँ। जिस तरीके से 45 साल में कांग्रेस ने लूटने का काम किया, ये बता दें कि क्या क्या इन्होंने किया। और जिस तरीके सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। और 5 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। जिस तरीके से जाम के झाम में लोग फंसते थे, जिस तरीके से जाम के झाम में फंसते थे, और जितना काम उन्होंने। भाई इनके यहाँ का कोई आदमी है? नाली खड़ंजा सब ठीक है? नहीं करा रहे, सब ठीक है इनके यहाँ? सारा काम कर दिया इन्होंने? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए अब आप। एक सेकंड नहीं बैठा यार, पहले अरे बैठा, रुक जा, पहले जवाब ले लो। तो पहले भाई रामकिशन जी, भाई उनका एक सवाल था। सभासद जी बीजेपी के आदमी है, हमने पूछा भाई कोई आदमी है जो बताए नाली खड़ंजा इन्होंने बनवाया कि नहीं बनवाया, तो कोई आदमी है नहीं। वो तो खुद ही अपने समर्थक को लेके आए कि जो बताया कि हमने सब बनवा दिया है। समर्थक नहीं है भाई। मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, अपने ठंडे दिल पर हाथ रख करके विचार कर लें। यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है इस प्रदेश का, इस जनपद का विकास कैसे हो। अगर किसी ने काम किया है तो उसको स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं करनी चाहिए। बसपा ने जिला घोषित किया, जिला मुख्यालय का निर्माण नहीं हुआ। इन्होंने कहा विधायक जी ने कि हमने महामाया आवास और कांसीराम आवास बना दिया। हाँ बना है, लेकिन उन आवासों में क्या हुआ है, कितने घोटाले हुए। हमसे कुछ साथियों ने कहा, आपने जांच क्यों नहीं कराई इसकी अगर घोटाला हुआ? बता रहा हूँ मैंने अभी आपसे कहना, मैं अभी बता देना। अभी इन्होंने कहा 27 साल में नहीं, हमारी सरकार 4 साल है और 3.5 साल पहले पीछे में सरकार थी। मैं उन सम्मानित साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या रामनगर का पुल आपने बनवाया? क्या रामनगर का पुल आपने बनवाया? इतना स्वीकार नहीं करोगे? क्या आपने बनवाया? माननीय सांसद जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप चले जाइए भोपाली पर। आपने कहा कि माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी से मैंने कहा रोक करके, और गड़ई नदी खनी गई। माननीय विधायक जी, आप उस बारे में बैठे सुदामा जी, आप भोपाली में 67 करोड़ रुपया ओम प्रकाश जी ने दिया। आप लोगों ने ठेकेदारी करके उसको लूट करके 100 करोड़ में पहुंचाया। लूटा गया धन, हमने भ्रष्टाचार को रोका है, हम भ्रष्टाचार नहीं होने दिए। भाई बब्बर सिंह जी, भाई इनका रामकिशन जी ने आरोप लगाया कि भाई जिला अध्यक्ष जो थे वो वही रहा। बताइए। उस कैनाल को बनाने में योगदान जो है भाजपा का भी रहा और सपा का भी रहा, लेकिन घोटाला दोनों ने किए। और आज यह स्थिति है, वहाँ एक बूंद पानी नहीं है उस कैनाल में। पानी सिंचाई के नाम पे पानी नहीं वहाँ पर। जो बसपा ने क्या किया? बसपा उसमें शामिल नहीं थे, इनकी सरकार थी। शामिल नहीं थे। बसपा पहली बार यहाँ का विधायक मैं चुनकर आया हूँ, पहली बार। आज मैं पहली बार मैं चुनकर आया हूँ। इस फाउंडेशन में जो है किया है घोटाला, और ये बनवाने में निर्माण में घोटाला कर दिए। विधायक जी जनप्रतिनिधि हो, सदन में कार्रवाई होती है, जनप्रतिनिधि हो। चंदौली जनपद मुगलसराय की सारी आवाम यहाँ बैठी हुई है। मेरा भाई पहले सुन लीजिए, ये सुनवा नहीं करेंगे। पहले बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मित्रों से मेरा एक सवाल है। आज चंदौली जनपद मुगलसराय के अंदर पूरे पूर्वांचल के माफिया अपराधियों का चरागाह बन चुका है। मैं सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कि 1 दर्जन हत्या का मुकदमा सुशील सिंह के ऊपर, आधे दर्जन अपहरण का मुकदमा जो है उपेंद्र सिंह गुड्डू के अंदर ऊपर। आप लोग कौन से पार्टी में? बता रहा हूँ ना। आधे दर्जन अपहरण का मुकदमा और 1 दर्जन हत्या का मुकदमा विनीत सिंह के ऊपर। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि हैं। ऐसा क्या कारण है कि चाल चरित चेहरा की बात करने वाली बीजेपी अपराधियों के कंधे पर बैठ के सवारी कर रही है चंदौली जनपद के अंदर? विधायक मुगलसराय 5 साल से यहाँ विधायक हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन उठाया गया कि इन्होंने विकास नहीं किया, मेरा प्रश्न यह है कि विधायक मुगलसराय ने कोई विकास
नहीं किया, या किया तो विधायक निधि से किया। लेकिन राज्य सरकार ने इस मुगल सराय के लिए कौन सा गिफ्ट दी? एक मिनट कि 5 साल में लोहिया ग्राम सभा का चयन समाजवादी पार्टी द्वारा होता है। जब मेरे विधायक मुगल सराय हुए, समाज में सरकार का गठन हुआ, तो 4.5 साल बाद लोहिया का लिस्ट विधायक महोदय को क्यों मिला? 4.5 साल पहले क्यों नहीं मिला? ये चश्मा बदलने अपना, या तो चश्मा। अब बात सबने तुमने प्रश्न किया है तो सवाल सुनो। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, उतने ही सवाल लो। अरे तुमसे सवाल कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि विकास की लड़ाई में दो पार्टियां उलझ गई हैं और हम किस्सा कुर्सी का यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अगली जगह पे। चंदौली से संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश।